नमस्कार डुगरना में थोड़ा स्वागत है। खबरें की तफसीली करना हूँ देवेंद्र सिंह। इस बरे की शुरुआत रजौरी जिले के डांगरे इलाके च होए आतंकवादी हमले च जान गवाने वाले लोगों के घरै आह्लें दी अक्खियें दे अथरू थमोने का नां नहीं लै करदे न। इस हमले की अंजाम देने वाले आतंकियों की उनके अंजाम तक नहीं पुजाए जाने का गम इन्हें लोगों की अक्खी च साफ दिखा जा करदा है। सरकार ने अजे के इन्हें लोगों की मदद तो की है, लेकिन कातिलें का अजें तक कोई सुराग नहीं लगी पाया है। मरने वाले के परिजन है जम्मू च अज एक प्रैस कानफ्रेंस करियै अपनी व्यथा की मीडिया के जरिए सरकार तक पहुँचाया है। हमारे बहन भाई बेटे के समान हैं, मेरी और से सबको नमस्ते है। क्योंकि मेरे बच्चों को गए हुए अब 6 महीने हो गए हैं, पूरे 6 महीने से अभी तक मैं किसी भी किस्म की कोई भी सुनवाई नहीं दे रहे हैं कि वो जो आदमी मारने वाले थे कहाँ से आए, वो कहाँ गए हैं। बस यहाँ भी कोई मिलिटेंट मारा जाता तो मुझे बुलाते हैं फ़ोन के, तो आओ आप इस मिलिटेंट की पहचान करो, क्या आप पहचान कर पाती हो? बताओ, जिसने मुंह ढका हुआ था और पूरे फौजी कपड़े डाले हुए थे उसको मैं कैसे पहचान पाती? अगर उसका फेस ऐसे होता तो मैं पहचान लेती। फिर बार बार मुझे बुलाते हैं। यहाँ जहाँ पुंछ में मारे गए तो मुझे बुला रहे थे, कंडी में मारे गए मुझे बुला रहे थे, रजौरी में जो मारा गया परसों चौथे दिन मुझे बुला रहे थे कि आओ इसकी पहचान करो। देखो, जब उसका मैंने फेस जम्मू जिले के मड़ ब्लाक के एक परिवार की अजें तोड़ी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं थोई पाया है। बरखा पानी के मौसम च इंदा घर चौंदा है तो इन्हें दूएं के घर जाइए आसरा लैना पौंदा है। इंदा गलाना है जे कई बारी महकमे के अफसरें कन्नै रबता किया गया, बस सुनाई नहीं हो पाई। दिखो खास रिपोर्ट साढ़े सहयोगी देसराज हुंदी। ਕੀਤੀ ਜਾਣਾ मकान आवास योजना, फिर ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ प्रधानमंत्री आवास योजना, योजना ही योजना रही ਜਾਂਦੀਆਂ। इंदा आखना यह है कि जिले भी बारिश ਜਾਂ आंधी तूफान आंदा ना ਤੇ ਇਹ ਕੋਹਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਵਰਗਾ ਡਿੱਗਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਟੀਨਾ ਉੱਡਾਈਆਂ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਚ ਵਿਚਾਰੇ। ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵੀ ਇੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਸਸਤੇ ਵਾਲਾ BPL, लेकिन सुविधा नहीं लभन गरीबें ते फिर कुने ही लभदियां। टीना उड्डी जंदी साड़ियां ते ओह् कच्ची कोठी साड़ी गौरमेंट अग्गें इ'यै विनती ऐ साढ़ा कोई मकान बनी जाए पक्का। जोल्लै आंधी होंदी ओल्लै टीना उड्डी पौंदी मैंटे गै। गरीब लोकें नी मिलदियां, ओह् कुत्थै जंदियां न? ते निक्के निक्के बच्चे लिए कुद्धर जंदे? निक्के निक्के बच्चे कुसै घर जाने पौंदा असें। ते आखदे बेटी बचाओ ते बेटी पढ़ाओ, ते बेटी बेचारी फिर केह् करे? बेटी ने केह् करना बयाना? उत्थै साढ़ा नी किश बी बनया, बेटी ने केह् बनना उत्थै? केह् नां तुंदा, केह् आखोगे? हंसराज मेरा नां। हां, गरीब बंदे मारे निक्के निक्के बच्चे, मेरे 3 बच्चे ने ते असें कोई सुविधा नहीं मिलदी है। गौरमेंट अग्गें इ'यै अपील कीती जंदी है भाई असें नी गरीबें बंदे कोई दिक्खना चाहिदा। कोई इन्ने बारी आखेआ उ'नें, सरपंच साहब होरें आखेआ, उ'नें कोई कारवाई नहीं कीती। होर सुखनंदन साहब आए दे थे, उं'दे अग्गें विनती कीती, मारे उ'नें दिक्खियै साढ़े दिक्खियै टुरी गे। सर कोई सुविधा नहीं कोई कीती। खास कर एह् कम्म होंदा BDO जेह्ड़ा होंदा ना, ब्लाक दा अफसर होंदा है, ओह्दा कम्म होंदा। उं'दे अग्गें सैक्रेटरी होंदे, उं'दे कम्म होंदे कि पुआने खाते च नंबर, कुसी दोआना कुसी नहीं दोआना। ते जां शबारशी कम्म चलदे न अजकल। सफारशी गरीब बंदे को दिखदा एह् अजकल सफारशी कम्म चले, गरीब बंदे को दिखा। कुसै घर जाना पौंदा, मारा रात कड्ढनी पौंदी जेल्लै आंधी तूफान आंदा ते कोल बरखा आंदी ऐ ते वहां पैह्ले सोचा करने भाई कोह्दा घर बनना है। अच्छा, ते केह् करचै फिर, कुसी सनाना? हून गौरमेंट अग्गें फिर अपील करने आं। पैंच साहब केह् नां तुंदा ते केह् आखना चाहोगे? किन्नी सारी मुश्किल च एह् परिवार है बेचारा? सर नां मेरा स्वर्ण सिंह पैंच ऐ। मेरे गै ग्रां दा मसला ऐ जी। पर सर बड़े गै गरीब न। बड़े बारी कहंदे बचैरें फार्म बी लाया असें, लेकिन 1-2 बारी फार्म इंदा लाया ते ओह्दे बाद च कोई कारवाई नहीं होई। लेकिन इंदे हालात इन्ने खराब न कि इ'नें अद्धा पोर्शन इंदा अज्ज कच्चा ऐ, अद्धे पोर्शन उप्पर टीना न, पर इ'नें टीना बी लोकें दित्तियां। अच्छा, ते कोई ग्रां आह्ले लोकें थोह्ड़े पैसे किट्ठे कीते, थोड़ी 5-7 टीना ने पाई दित्तियां, लेकिन अद्धा पोर्शन अज्ज बी इंदा बचैरें इ'यां गै डिग्गा दे न। अगर कैमरा तुस मारगे, इद्धर दिक्खो पिच्छे ओह् लो लग्गा दी ऐ, सारी लो लग्गा दी ऐ। अंदर आंदा होना जेह्ड़ा हालात है। हां, अद्धा पानी अंदर गै आंदा ते, लेकिन बड़े लाचार, बड़े मजबूर न। अस ते इ'यै रिक्वेस्ट करने आं, शुक्रिया करने आं गुलिस्तान न्यूज़ दा, जेह्ड़े साढ़े बार्डर उप्पर आए बचैरे गरीब दी आवाज़ चुक्का दे न। ते LG साहब दा शुक्रिया करने कि जनाब इ'नें गरीबें बी दिक्खेआ जा, क्योंकि इंदा बेचारा कोई सहारा नहीं होंदा। इक ते गौरमेंट ते दूआ रब, दो सहारे न जेह्ड़े गरीब वास्ते होंदे न। बाकी इंदा त्रीया सहारा कोई नहीं बनदा है। लोग गरीब दा मजाक डुआंदे, लेकिन इन्हें सहारा कोई नहीं दिंदा। ते लेकिन में तुंदा शुक्रिया गुजार हां कि
गुलिस्तान न्यूज़ दा कि तुस इंदा घर आए, इंदी जेह्ड़ी बैकग्राउंड तुसें दिक्खी और अग्गें बी लोग जेह्ड़े दिखङन, लेकिन अस एह् चाह्न्ने कि प्लीज सर कोई ना कोई इंदी मदद कीती जा। काफी सारे NGO, काफी सारे मददगार लोग होंदे न, उ'नें दी अस इंदा नंबर भी देगे, सब कुछ देगे, लेकिन इंदी मदद करनी चाहिदी क्योंकि बेचारा एक गरीब परिवार, जेह्ड़े भी मदद करने आह्ले लोग न कम से कम इस परिवार दी जरूर मदद करन। तुस दिखदे रहो डोगरी न्यूज़ गुलिस्तान। कश्मीर घाटी के कुपवाड़ा सैक्टर के टिटवाल इलाके च बने दे शारदा मंदिर अज माता रानी के जयकारे कन्नै गुंजी उठ्या। श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य विदु शेखर भारती जी होरें अज उत्थे पुज्जियै पूजा अर्चना की ते लोकें गी अपना आशीर्वाद दिता। खास गल एह रही जे इस मंदिर च अज पुलिस प्रशासन के अफसरें के कन्नै कन्नै कई सैलानी भी पुज्जे ते इस प्राचीन मंदिर च मत्था टेकियै धर्म के प्रति अपनी आस्था निभाई। हर कुसै ने करतारपुर कॉरीडोर की आंगर शारदा पीठ तक कॉरीडोर बनाने की जरूरत पर जोर दिता है। कुपवाड़ा थमां साढ़े सहयोगी उनकी खास रिपोर्ट दिखो। कि शारदा मंदिर में इस वक्त जो है पूजा पाठ हो रही है, तो हिंदुस्तान के जो मठ है यानी कि शंकर आचार्य जी जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं। वही अगर हम बात करेंगे ज़िले एडमिनिस्ट्रेशन ने तमाम तर सहूलियात यहाँ पर रखी हुई है। इस तरह से यहाँ पर जो है ज़ायरीन पहुँचे हैं, यहाँ पर इस वक्त पूजा पाठ हो रही है। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे कहाँ से आए हैं और यहाँ पर किस तरह का माहौल इनको लग रहा है, क्योंकि ये बैरून रियासतों से यहाँ पर आए हैं। जी सबसे पहले वेलकम है। आप हमें बताया कि आप यहाँ पर आई है, यानी कि ये ज़ीरो लाइन यहाँ पर पूजा पाठ हुई है, क्या कहेंगे इस हवाले से? मैं तो ये बोलूँगी बहुत अच्छी तरह से हुआ है ये, बस वो लोकेशन है कि हम 0 पॉइंट पे है, अदरवाइज नॉर्मल लग रहा है। चाहे कि हम किसी भी पार्ट ऑफ इंडिया में पूजा करते हैं, इधर भी वैसे ही फील हो रहा है। हम 2 दिन हुए हैं यहाँ पे आके रुके हुए, हमें कुछ डिफरेंस नहीं लग रहा है। आपको किस तरह लग रहा है, क्योंकि आप ज़ीरो लाइन पे इस वक्त खड़ी है? नहीं ऐसा कुछ नहीं लगा, मैं लास्ट ईयर भी आई थी यहाँ पे तो बहुत ही सही रहा। इस बार भी मैं कुछ ऐसा कुछ नहीं है। देखो पीस की बात करते, पीस होना, अमन होना चाहिए। अमन है तभी तो आज यहाँ पे आज खड़े हम लोग, अगर नहीं होता तो हम यहाँ पे होते ही नहीं फर्स्ट लाइन पे। तो बिल्कुल सही है, ऐसे मिलजुल के रहो, हम भी पूजा करें वो भी अपना करें, तो हमें कोई नहीं है, इतराज़ नहीं है। बस सबका अपना अपना है कि एक ऊपर वाला है और कुछ नहीं। हाँ बिल्कुल मैसेज देना चाहती हूँ, आप सभी आइएगा, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बस श्रद्धा के मन से आइए, बाकी सब कुछ ऐसा ही है। यहाँ पे कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है। सबसे बढ़िया यहाँ पे जो लोकल्स है बहुत ही हेल्पफुल है, कोऑपरेटिव है, वो बोलते ही अपने आस्था के लिए आए तो बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो बोलती हूँ सबको आना ही चाहिए, अपनी श्रद्धा के लिए आइए, दर्शन कीजिए यहाँ पे। बाकी LOC है वो एक माइंडसेट होता है, ऐसा कुछ नहीं है। आइए मैं बोलते सारे आइए, दर्शन कीजिए। मैं ये अपील करूँगी कि जहाँ पे जो कह रहे कि जो मेन शारदा पीठ है वहाँ के लिए बिल्कुल रास्ता होना चाहिए, सबकी एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए वहाँ जाने के लिए। हम ये कोशिश करेंगे और प्रार्थना करेंगे माननीय गृह मंत्री से कि यहाँ करतारपुर साहिब कॉरिडोर की तरह एक शारदा पीठ कॉरिडोर बनाया जाए, जिससे कि यहाँ के श्रद्धालु जो है हमारे देश के, हमारे इंडिया के, वो सारे इसी थ्रू कॉरिडोर के उस पार जाए, वहाँ माता के दर्शन करें। और साथ ही जो हमारी प्राचीन यूनिवर्सिटी है वहाँ माँ शारदा यूनिवर्सिटी, उसको रिन्यूएट किया जाएगा, रिन्यूएशन किया जाएगा। एक बिल पार्लियामेंट में लाई जाएगी हमारे कि हम उस यूनिवर्सिटी को रिन्यूएट करेंगे, दोबारा चलाएंगे और हमारे बच्चे यहाँ के, चाहे कश्मीर के हो, चाहे JNK से बाहर हो, जम्मू के हो, श्रीनगर के हो, कुपवाड़ा के हो, दिल्ली के हो, मुंबई, सारे बच्चे वहाँ जाएं और पुराने ज़माने की तरह डिग्रियाँ लाए। खुश होते हैं कि जो हमारे पुरानी ये ऐसी धरोहर है, चीज़ें हैं, इनको देखकर। तो नाज़रीन, जिस तरह कि आपने सुना कि यहाँ पर जो है कश्मीरी पंडित भाइयों ने हमारे साथ बात की, यानी कि गुलिस्तान न्यूज़ के साथ बात की, इनका ये साफ तौर मानना है कि बहुत खुश लग रहे हैं ये लोग, और जितने भी यहाँ पर ज़ायरीन पहुँचे हैं वो भी बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। क्योंकि हालांकि हम इस वक्त जो है ज़ीरो लाइन पे खड़े हैं, यानी कि टिटवाल सेक्टर में हम खड़े हैं। बिल्कुल यहाँ पर जो है, यहाँ पर आज पूजा पाठ हुई है और मन्नतें मांगी गई है, और बिलखुसूस जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए जो है दुआ मांगी गई है कि अमन अमान भाईचारा जो है वो कायम व दायम रहे। साहिल शमीम, गुलिस्तान न्यूज़। नैशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर रतन लाल गुप्ता होरें जम्मू नगर निगम की भ्रष्टाचार का अड्डा दस्सिया है। रतन लाल गुप्ता होरें जम्मू नगर निगम उपर सवाल चुकते हुए गलाया कि जम्मू की स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर ठग्या जा करता है। जम्मू च आयोजित बाहू ते जम्मू साउथ विधान सभा के कारकुने के कन्नै मीटिंग के दौरान उन्हें एक गल गलाई है। उन्हें गलाया कि जम्मू के लोग बिजली पानी की परेशानी कन्नै चूजा करते हैं, बाद जम्मू नगर निगम लोकें दे परेशानियों का नवेड़ा करने पूरी चाली कन्नै नाकाम रहा है।
आज जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो एक करप्शन का अड्डा बना हुआ है, लोगों को परेशानियां पानी की, बिजली की या गली कूचों के अंदर जो हालत देखिए, सफाई की पोजीशन देखिए कि जम्मू शहर के अंदर किस ढंग से चल रहा है। मैं समझता हूँ स्मार्ट सिटी का जो नाम दिया जा रहा है जम्मू को, वो जम्मू के लोगों को ठगा जा रहा है। क्या तरक्की की है इन्होंने, क्या नया प्रोजेक्ट शुरू किया है, कितने पानी के प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। आप बिजली की हालत देखिए, जो ट्रांसफार्मर लगे हैं सब स्टैंडर्ड है, बिजली की तारें जो लगी हैं सब स्टैंडर्ड है। तो आज वक्त यही आया हुआ है कि जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन आए, एक अच्छे लोग चुन के आए। इसी सिलसिले में आज यहाँ पे हम डिस्कशन कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस के हमारे साथी कॉरपोरेटर जीत के जाएं और जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में अपनी मेजॉरिटी बनाएं। केंद्र सरकार पासिया शुरू की गई स्कीमें का पैसा किन्नी सही तरीके लगा करता है, इसके लिए जम्मू च अज एक मीटिंग की गई। सांसद जुगल किशोर शर्मा ते राज्यसभा मैंबर गुलाम अली खटाना और जिला जम्मू के अफसरों के कन्नै अज दिशा की मीटिंग करी है इस पैसे के पाई का हिसाब लैता। केंद्र सरकार पासिया शुरू की गई परियोजना पर उन्हें तोड़ी कितना काम हो पाया है, मीटिंग च एदी भी जानकारी लैती गई है। की दिशा की मीटिंग थी। हम सब जानते हैं कि केंद्र द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के लिए जो फंड्स आते हैं, जो स्कीम है सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स के लिए जो पैसा आता है, वो पैसा जो है वो सही समय और सही प्रोजेक्ट पर लगे, समय अवधि के दौरान ही वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हों। उसकी एक रिव्यू मीटिंग जो थी वो जिला जम्मू की हमने आज रखी थी, जिसमें बड़े ही महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा जो है हुई है। जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, चाहे वो रिवर फ्रंट का प्रोजेक्ट हो, नेशनल हाईवे का प्रोजेक्ट हो, रिंग रोड का प्रोजेक्ट हो, या फिर हमारा जो एक्सप्रेस हाईवे आ रहा है उसका प्रोजेक्ट हो, बड़े बड़े फ्लाईओवर जो है जम्मू में बन रहे हैं, उनको लेकर सभी विषयों पर चर्चा हुई है और इनमें और तेज़ गति से काम हो उसके लिए प्रयास जो है किए गए। इसके अलावा और भी कुछ ऐसे कार्य रहते हैं जिन पर लोगों की शिकायतें भी रहती हैं, उन पर भी चर्चा होती है। जी आज दिशा की मीटिंग थी जम्मू ज़िला की, और जम्मू ज़िला जो है ये सिटी ऑफ टेम्पल्स है और रिलीजियस पिलग्रिम के एतबार से और अमरनाथ की आमद पे और इस तरह की जो सारी चीज़ें हैं, ये ज़िला के अफसरों की और सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स की जो रिव्यू मीटिंग्स थी, और इनकी अमरनाथ के लिए और रिलीजियस पिलग्रिम के लिए और जम्मू ज़िला के जो और अलग अलग जो प्रोजेक्ट्स हैं, किसान के लिए हैं, मज़दूर के लिए हैं, सोशल वेलफेयर के हैं, जहाँ अदर स्कीम्स हैं, उनका अफसरों का और अवाम का कम आपस में वो गैप कम हो जाए और इस तरह का, और अफसरों का काफ़ी एंथुसियाज्म पाया गया और लोगों को सेवा की भाव का, और थोड़ा ये टूरिंग भी करते हैं। और हमने और कहा है कि अपने दफ्तर जो हैं वो पानी, बिजली या डेली एमिनिटीज़ जो हैं उनके लिए अपने दफ्तर को, ऑफिस को खुला रखें। जम्मू के मेरा साहब च अज संयुक्त किसान मोर्चा ने दिल्ली च धरने पर बैठे दे भलवाने के समर्थन च प्रदर्शन किया। इस दौरान सांसद ब्रिज भूषण शरण सिंह का पुतला फूकियै रोक कढ़िया गया। प्रशासन की अगुवाई करा करदे किसान नेता कामरेड किशोर कुमार होरें बीजेपी पर सवाल चुकते हुए गलाया जे सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाई का नारा दिया करती है तो दूई बक्खी कुड़ियों के कन्नै शोषण करने वाले सांसद की बचाने कोई कोर कसर नहीं छुड़ी जा करती है। बीजेपी की कथनी ते करनी च मता फर्क पेद है, जिसकी कदे भी बर्दाश्त नहीं किया जाग। मोदी सरकार जो है, ये मोदी सरकार जाग जाए। मुल्क भर में आज पुतले फूके जा रहे हैं कि इसको गिरफ्तार किया जाए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार आज बेटियों पे हो रहे शोषण के लिए बाहर क्यों नहीं आ रही? मोदी सरकार क्यों गिरफ्तार नहीं कर रही उसको?
ये झूठी सरकार है, जुमलों की सरकार है, ये झूठ बोलती है जनता के साथ। इन्होंने मुल्क के साथ धोखा किया है। हम इस सरकार को इस मुल्क के अंदर नहीं रहने देंगे। जो सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाली सरकार जो है, जो बेटियों का ध्यान नहीं रख सकती है, हमारी माताएं, अपनी बहनें, हमारी बच्चियाँ सुरक्षित नहीं है इस मुल्क के अंदर। और इस सरकार की वजह से, ये सरकार जो मोदी की सरकार है, और इस सरकार ने पूरे मुल्क को तबाह करके रखा है। इसलिए आज हमारी मांग है कि बृजभूषण शरण को गिरफ्तार किया जाए। उसी के संदर्भ में आज हमने देश भर में, मुल्क भर में पुतले फूके जा रहे हैं संयुक्त किसान मोर्चा के। जम्मू के 4 ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ इस्तेमाल किए जाने वाले RO वाटर प्लांट की अपग्रेड किया गया है। सुपर स्पैशलिटी हस्पताल GMC SMGS ते गांधीनगर सरकारी हस्पताल च लगे वाटर प्लांट अपग्रेड किए गए तां जे डायलिसिस के मरीजों की समय पर यह सहूलत दी जा सके। सरकारी मैडिकल कॉलेज की प्रिंसीपल डॉक्टर शशि सूदन शर्मा होर अज सुपर स्पैशलिटी हस्पताल RO वाटर प्लांट का जायजा करने के मगरा गलाया जे डायलिसिस च होआ करदी परेशानियों का हुण नवेड़ा कर लिया गया है। ये अनइंटरप्टेड सर्विसेज रखने की पूरी कोशिश की जाती है हर लेवल पे, और पहले ही सोच लिया जाता है। वही वजह थी कि टाइमली हमने जो एडिशनल प्लेटफॉर्म्स SMGS में कभी हुआ नहीं करता था, या फिर मेडिकल कॉलेज के मरीज़ यहाँ लाए जाते थे, या कहीं कोविड के मरीज़ गांधीनगर हॉस्पिटल लिए जाते थे, तो हमने वहाँ पे वो सुविधाएं क्रिएट की थी। तो उस वजह से ये सिचुएशन बिल्कुल नियंत्रण में है। लेकिन यहाँ का जो RO वाटर प्लांट है उस पर भी पूरे कंपनी के लोग, जो फ्रेजिलियस कंपनी है, वो बैठे हुए हैं। इंजीनियर्स, हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी पूरा लगा रहे हैं। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ या एक्शंस जो हैं साइमल्टेनियसली इसलिए लिए जाते हैं, जब भी कोई दिक्कत हो तो उसको ओवर एड्रेस किया जाता है। लोगों के पर्यावरण संरक्षण के बारे च दसने के तहत पूरी दुनिया च अज पर्यावरण दिवस मनाया जा करता है। जम्मू कश्मीर च भी अज विश्व पर्यावरण दिवस पर कम्मे का सरिस्ता करिए लोगों की पर्यावरण बचाने च सहयोग देने की अपील की गई है। कन्नै गै अज मिशन लाइफ के तहत 20 मई थमां आयोजित गतिविधियों का भी समापन हो गया। जम्मू सूबे के सभनें जिले च अज आयोजित कार्यक्रमें के दौरान पर्यावरण संरक्षण के बारे च लोगों की जागरूक करने के कन्नै बयान किए गए लिफाफे के बुरे असरें के बारे च भी जानकारी दी गई। इसके अलावा कई थारे पर अज बूटे भी लाए गए हैं। आज जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन द्वारा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर हमारा मिशन लाइफ मेरा शहर सबसे सुंदर प्रोग्राम का कल्मिनेशन किया गया, और इसके तहत हमारा पूरा ये RRR कैंपेन, रिसाइकिल रीयूज़ जो है, इसका जो हमारा कैंपेन जो है पूरे 20 तारीख से लेकर हमारा 5 जून तक ये कंटिन्यूस हमारा कैंपेन चला, और आज इसका कल्मिनेशन किया गया, जिसमें हमने जो चीज़ें इकट्ठी की आज उसमें हम जो नीडी लोग हैं उनके बीच में हम इनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिसमें हमारा बहुत बड़े नंबर में लोगों ने अपने कपड़े जो वो यूज़ नहीं कर रहे थे वो डोनेट किए, जिसको हम अब दूसरे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं जो उसको लेना चाहते हैं, जो उनको यूज़ करना चाहते हैं। इसी तरीके से बुक्स, टॉयज़, शूज़, ये सब हमने जो है पिछले जो है वो 15 दिनों के इस कैंपेन के दौरान हमने इनको कलेक्ट किया, और आज इसके कल्मिनेशन पर इनका डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। और इसके साथ ही जो इस साल की हमारी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की जो थीम है बीट द प्लास्टिक, उसके ऊपर भी लोगों को जागरूक किया गया, और उसके साथ ही आज जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन द्वारा गांधीनगर एरिया में एक सैनिटेशन ड्राइव भी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के उपलक्ष्य में की जाए। तो हमारी तो यही सबसे कि अगर हमें आगे जीना है और हमने अपने बच्चों के लिए कुछ करना है, तो इस दुनिया में सबसे बड़ा पुण्य का अगर काम है तो वो पौधों को लगाना है, क्योंकि पौधे होंगे, अच्छी हवा होगी, तो हम और हमारे बच्चे जो कि देश का आने वाला भविष्य है वो तंदुरुस्ती के साथ जिएंगे, मज़े से जिएंगे। और आपने देखा होगा कि कितना पोल्यूशन चारों तरफ है, चाहे वो प्लास्टिक का है, चाहे वो डीजल पेट्रोल का है, किसी भी किस्म का। हमें इस पे सबको मिल के कंट्रोल करना है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान के हैं वो पूरी ताकत के साथ पोल्यूशन फ्री, जो वो चाहते हैं कि देश, इंडिया ही नहीं पूरी दुनिया में जो पोल्यूशन खत्म हो जाए, और जो एनवायरनमेंट है
वो आगे आए। उन्हें दे डुगरनामे च बस इन्ना गै। दियो इजाजत, नमस्कार।